हम जानना चाहते हैं कि जो पीटीआई 2022 भर्ती हुई है उसको लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं। सर, इसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसकी साहब कोई सीमाएं नहीं है। 100 की भर्ती में 2000 फर्जी निकल रहे हैं, इसका मतलब ये आधी भर्ती फर्जी है। सर, इनका नाम है श्रवण चौधरी। देखो डिग्रियां देखो कितनी है इसमें, शायद 5, 10, 15, 16 डिग्रियां हैं। एक बंदा अपने जीवन काल में 16 डिग्रियां कैसे कर सकता है, कोई सोचने की चीज है। कर्मचारी है मनदीप सांगवान, उसकी खुद की वाइफ गिरफ्तार हुई है, खुद गिरफ्तार हुआ है, खुद का भाई गिरफ्तार हुआ है। ये दोनों दलाल थे ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में कि आप हमें इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि मरने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा। जो फर्जी डिग्री थी वो काम में लिए, मिसमैच इन्होंने किए, डमी कैंडिडेट लिए, क्या क्या तरह के इन्होंने हथकंडे काम में लिए वो बताइए आप। आपने सर फिल्मों में कहीं देखा होगा, एक व्यक्ति के 7 रुपए कहानियों में पढ़ा होगा, सैम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ सैम है। ये सैम, पूरी डिटेल सैम है इसकी, इस बंदे की। ये भी इसकी फोटो चेंज है, ये भी सुरेश कुमार रघुनाथ राम है। तो बोलूं साहब, इस पे एक आप फिल्म बनाओ, हिट जाएगी। पीटीआई भर्ती में 8 करोड़ रुपए कमा के निकले वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी की, लेकिन वो बड़े नेता बने बैठे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वालों ने उनको शामिल कैसे कर लिया ऐसे फर्जी आदमी को। अब मुझे लगता है कि बदनलाल सरकार वही गलती कर रही है। आज फिर युवा शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी पीड़ा और अपनी परेशानी को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जब इसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो फिर किस आधार पर इसने नौकरी ली? 45% से कम, और ये नौकरी कर रहा है। इसको अधिकारियों ने किस बेस पर इनको नौकरियां दी है? तो मुझे लगता है कि जो इनका आरोप है, कहीं का ऐसा तो नहीं कि इस विभाग के कोई बड़े अधिकारी या बड़ा कोई नेता इसके पीछे हो। और जो अयोग्य है उनको आप जेल में डालो, चाहे कहीं और डालो, अधिकारियों पर आप कार्रवाई करो। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर जिस तरह से जो घोटाला, घपला, फर्जीवाड़ा हुआ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसका खुलासा भारत अवतार ने अपने एक पॉडकास्ट में किया था, जिसमें बताया था कि 2022 के अंदर जो पीटीआई भर्ती हुई थी उसके अंदर किस तरह से घोटाला हुआ। चाहे वो डमी कैंडिडेट का विषय हो, चाहे वो फर्जी कागजात हो, चाहे फर्जी डिग्री हो, तमाम चीज़ों का खुलासा किया। और उसके बाद तकरीबन 5000 में से 2000 स्टूडेंट ऐसे निकले हैं जो फर्जी दस्तावेज, डमी कैंडिडेट, यानी कि तमाम तरह के जो तरीके हो सकते हैं फर्जीवाड़ा के उन्होंने किए। आज हमारे पास साथ में 2022 के जो पीड़ित हैं पीटीआई भर्ती 2022 के, वो हमारे साथ में यहाँ पर हैं। क्या क्या समस्या है उनको लेकर आज आप देख सकते हैं कि अभी इस समय धूप है, फिर भी ये अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में। और आइए इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी क्या जो मांग है, किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। तो बात करते हैं। आपका नाम बताइए। दामोदर चारण नाम है, 2022 पीटीआई भर्ती में वंचित हूँ। आप लोग यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हैं। भगत सिंह शहीद हुआ था, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शहीद यानी कि देश राष्ट्र के लिए, और आप लोग अपने करियर के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो पीटीआई 2022 भर्ती हुई है उसको लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं। जी सर, हम पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। सर, इसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसकी साहब कोई सीमाएं नहीं है। 2000 से ज्यादा फर्जी, 44 को 100 की भर्ती में 2000 फर्जी निकल रहे हैं, इसका मतलब ये आधी भर्ती फर्जी है। हम ये मांग कर रहे हैं, ना तो कोई रद्द की मांग कर रहे हैं, सब प्रतिकरण हो सकता है सबका। तो हम ये मांग कर रहे हैं साहब, इनको बाहर करके आप वंचितों को न्याय दे दो। और सबूत आप नहीं निकाल सकते तो सब सबूत हमारे पास पोथे पड़े हैं, सारे सबूत हम दे देते हैं आपको। इसमें हम ये चाहते हैं साहब वंचितों को न्याय मिले। और इस पे फर्जीवाड़े की बात करूं तो साहब ये एक फर्जी, ये कागज निकालता हूँ सर, इनका नाम है श्रवण चौधरी और सुरजाना राम चौधरी। अब मैं दिखाना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से। अब इसके पास साहब देखो डिग्रियां देखो कितनी है इसमें, शायद 5, 10, 15, 16 डिग्रियां हैं। एक बंदा अपने जीवन काल में 16 डिग्रियां कैसे कर सकता है, कोई सोचने की चीज है। अब उसमें अपने नियम है 25 सितंबर 2022 के बाद में रिजल्ट आया हुआ है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते साहब। पोथे पड़े हमारे पास, सबूत सब हम अवेलेबल करा रहे हैं। उसके बाद में ये उन अधिकारियों की ITR है जिन्होंने 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए कमाए हैं इसके माध्यम से। हम तो ये चाहते हैं कि साहब आप वंचितों को न्याय दे दो, इन फर्जियों को बाहर कर दो। हम सर 3 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको ये नहीं दिख रहा कि साहब एक व्यक्ति की 2-2 फोटो लगी हुई है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे हैं। हर चीज साहब, भर्ती को आप भर्ती क्या ही, पीटीआई भर्ती को भर्ती करना ही, मैं तो बोल रहा हूँ एक गलत काम होगा। इसको आप खिचड़ी बोलो, उसके अंदर सब कुछ मिला दिया, फर्जीवाड़े में सारे शामिल हो गए और ज्यों त्यों फर्जीवाड़ा करके अधिकारी लगा दिए। फर्जीवाड़े के अंदर साहब शिक्षा विभाग का कर्मचारी है मनदीप सांगवान, उसकी खुद की वाइफ गिरफ्तार हुई है, खुद गिरफ्तार हुआ है,
उसके अलावा साहब जगदीश सारण उसका खुद का भाई गिरफ्तार हुआ है, ये दोनों दलाल थे ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में। तो साहब आपके कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे हैं, सब गिरफ्तार होते हैं, तो आप कार्रवाई करो, हिचकिचा क्यों रहे हो? या तो आप अपने अधिकारियों से मिले हुए हो, कर्मचारियों से मिले हुए हो, जो कर्मचारी फंस रहे हैं आप उनको बचाना चाहते हो, या वंचितों को न्याय दे दो, या न्याय नहीं दे सकते तो हम सरकार से हर बार मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि आप हमें इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि मरने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा। 3 साल हमने इस भर्ती के पीछे बर्बाद कर दिए, 2 साल तैयारी करके बर्बाद कर दिए, 5 साल एक भर्ती के पीछे बर्बाद करना मतलब मैं तो खुद बर्बाद हो चुका हूं, मैंने तो कोई दूसरा काम ही नहीं देखा। मेरे पास यही उपाय है, या तो हमें न्याय दे दो। अभी आपने 5-6 दिन पहले हर चीज जगह आई थी, जेएस यूनिवर्सिटी पे 163 जनों पे एफआईआर हुई है। तो साहब आपने जब शुरू में हमने 900 से 1000 सबूत दिए थे तब आपने कार्रवाई नहीं की थी। ये अब अपात्र कौन हो रहे हैं? ये कोई नया आपने भर्ती के अंदर कर दिए। 243 जने साहब भर्ती के अंदर ऐसे हैं जिनके पास, जिन्होंने डीवी नहीं करवाया बोर्ड से और शिक्षा विभाग ने उनको ज्वाइनिंग दी है। सब भर्ती के अंदर, इसके अंदर तो सब कुछ साफ है, सबूत हम दे रहे हैं, कार्रवाई आप कर दो। अब पता नहीं कब ये पुनः डीवी के आदेश जारी करते हैं, कब वंचितों को न्याय देते हैं। हम सब मांग करते करते अब शायद हम 3 साल हो गए, थक गए, और वंचितों के पास अब लास्ट में मरने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। इतना ज्यादा कर्जा हो गया हमारे ऊपर, क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। लास्ट उपाय आप बता चुके हैं। ये जो पीटीआई भर्ती जो 2022 है, इसके अंदर ऐसा कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है जो नहीं हुआ हो, यानी कि डिग्रियां जो फर्जी डिग्री थी वो काम में लिए, मिसमैच इन्होंने किए, डमी कैंडिडेट लिए, क्या क्या तरह के इन्होंने हथकंडे काम में लिए, वो बताइए आप। साहब अब मैं आपको फर्जीवाड़ा दिखाता हूँ, ऐसा कोई फर्जीवाड़ा बच्चा ही नहीं हुआ हमारे साहब। ये भर्ती में पेपर लीक नहीं हुआ, बाकी सर सब कुछ हुआ है। पेपर लीक के अलावा बाकी सब हुआ है इसके? बाकी इसमें सब कुछ हुआ। अब साहब ये सुरेश कुमार रघुनाथ राम है, आपने सर फिल्मों में कहीं देखा होगा, एक व्यक्ति के 7 रुपए कहानियों में पढ़ा होगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुरेश कुमार रघुनाथ राम है, सेम पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ सेम है। ये सेम पूरी डिटेल सेम है इसकी, इस बंदे की, ये भी इसकी फोटो चेंज है, ये भी सुरेश कुमार रघुनाथ राम है, डिटेल पूरी सेम, फोटो अलग। ये साहब ये भी बोल रहे हैं मैं भी सुरेश कुमार रघुनाथ राम हूँ, और लास्ट में ये भी बोल रहा है मैं भी सुरेश कुमार रघुनाथ राम हूँ। अब असली कौन सा है मेरे को तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खुद डाउट में बैठा हूँ। अब साहब फिल्मों में ये भी आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति 2 नाम, जैसे शक्ल एक है वो भी दिखाता हूँ। ये हरदाना राम जी है और ये लादू राम जी है साहब, इनकी फोटो सेम है, नाम अलग अलग है। यहाँ साहब पीटीआई भर्ती में तो कहानियां चल रही है। कभी कभी सोचता हूँ मैं तो कोई अच्छा सा डायरेक्टर को बोलूं साहब इस पे एक आप फिल्म बनाओ, हिट जाएगी, इससे हिट फिल्म कुछ नहीं हो सकती। सब कुछ हो गया, बाकी क्या रहा है इसके अंदर? कुछ भी बाकी नहीं रहा है। पेपर लीक काम बोल रहे हैं, इसमें पेपर लीक हुआ नहीं है, और कोई आगे क्या मालूम ये बाकी रहे, ये भी आगे कोई मामला सामने आ जाए। एसओजी कार्रवाई बढ़िया कर रही है, क्या मालूम ये भी सामने आ जाए। साहब एसओजी तो एक जांच एजेंसी है, वो कार्रवाई बढ़िया कर रही है, लेकिन सरकार भी तो कुछ करे, कर्मचारी भी तो कुछ करे, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो गोली दे रहे। हम चाहते हैं पुनः डीवी आदेश जारी करो, वंचित उस पर कार्रवाई करो, 2000 फर्जी उनको बाहर करो, फिर हमें न्याय दो। न्याय कब मिलेगा? हम न्याय की मांग करते करते थक गए। 3 साल साहब बहुत होते हैं न्याय में, आप हमें न्याय तो दो साहब, सबूत तो हम दे रहे हैं। उसके अलावा साहब थोड़ी बहुत और दिखाता हूँ आपको। एक सर नियम होता है कि एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते, रेगुलर डिग्री 2 नहीं कर सकते। ये भाई साहब है बीपीएड और बीएड साथ में कर रहे हैं। एक सर रामाराम जी रायका थे जो साहब पुलिस की नौकरी और बीपीएड साथ में कर रहे हैं। क्या बाकी रह गया हमें दिखाने को साहब? मेरे को तो रात को साहब सपने ही इन फर्जियों के नाम याद आते हैं, सपनों में भी सोता हूँ तब इनके नाम बड़बड़ाता हूँ। इतनी बार देख चुका हूँ, नाम याद हो गए इनके, अब कुछ देखने को बाकी नहीं रहा है। दिनों दिन नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे। 4 दिन पहले एक सुनील भादू करके जिसका नाम आया था, जिसने अपनी बहन को पीटीआई बनाया फर्जीवाड़े में, एक बेरोजगार संघ का सर सदस्य रहा हुआ है, उनके अध्यक्ष जी का नाम चल रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया में। अध्यक्ष जी का नाम मैं तो लेना नहीं चाहता, किसी का पर्टिकुलर नाम लूंगा सुबह मेरे घर पे नोटिस भिजवा देगा वो। तो सुनील भादू तो वैसे ही नोटिसों की धमकियां दे रहे हैं, मैं नोटिस भिजवा रहा हूँ, वो भी अध्यक्ष जी भी गुस्सा होकर कहीं नोटिस भिजवा दे। नाम मैं लूंगा नहीं उनका, बाकी नाम पूरे राजस्थान को मालूम है उन्होंने क्या किया है। पीटीआई भर्ती में 8 करोड़ रुपए कमा के निकले। अरे पर्सनल टेलीग्राम वो ग्रुप बना के बीकानेर ज्वाइनिंग दिलाने के लिए उनको बोलते थे साहब 1000 रुपए डालो, मैं ज्वाइनिंग दिलाने, कार में तेल भरवाना है। अब साहब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा उनका क्या होगा? वंचितों और बेरोजगारों का खून चूस के रख दिया सर। ये है साहब असलियत इन
वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी की, लेकिन वो बड़े नेता बने बैठे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वालों ने उनको शामिल कैसे कर लिया ऐसे फर्जी आदमी को। देखते हैं सर, अब मांग कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं बैठने दिया तो कहीं भी बैठूं, मैं अपने घर पे बैठूं, पूरे पुलिस प्रशासन को अवगत करा के मैं आज से आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं और भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूं। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं। बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे कि जांच करने का काम या कोई भी गलत फर्जीवाड़ा होता है तो काम प्रशासन का, सरकार का होता है, लेकिन यहाँ जो काम है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, जो डिटेल है, जो जांच है, अनुसंधान है, वो ये खुद छात्र कर रहे हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो गहलोत ने जो गलती की है वो कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार भी कर रही है, क्योंकि अगर पिछली बार अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो बेरोजगार का, युवाओं का नाराज होने का, पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से युवाओं ने तख्ता पलट की। ये रिकॉर्ड में है कि जिस तरह से युवाओं ने बदला, लेकिन अब मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार वही गलती कर रही है। आज फिर युवा शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी पीड़ा और अपनी परेशानी को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में और भी जो छात्र हैं, बेरोजगार युवा जो हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोकेश साम होता है, मैं पीटीआई भर्ती का वंचित अभ्यर्थी हूँ। जी बताइए। हमारी तो मांग, सबसे पहले तो मांग हमारी ये है कि इस भर्ती में जो फर्जीवाड़ा है वो आज पूरे राजस्थान में एक बच्चे को भी पता है, लेकिन ये फर्जीवाड़ा अधिकारियों को और सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? अगर दिख रहा है तो फिर उनको न्याय करना चाहिए इस भर्ती में। अब हमारे पास कुछ सबूत है, जैसे ये जेएस यूनिवर्सिटी का बंदा है रामचंद्र, इसके पास गेम्स मार्क्स इसको 0 दे रखा है। जब जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी में इसको 0 मार्क्स दिया। फिर बाद में क्या होता है, जांच कमेटी के अधिकारी थे, उन्होंने इनको साफ लिख रखा है कि भाई इनको अंक दे नहीं है, इनके पास इंटर यूनिवर्सिटी का ये सर्टिफिकेट है। अब इस अभ्यर्थी के पास 28 नंबर जुड़ के ये नौकरी पा रहा है और ये अभी फिलहाल नौकरी कर रहा है 28 नंबर से। जब इसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो फिर किस आधार पर इसने नौकरी ली? ऐसे और भी सबूत है, जैसे बीपीएड और बीएड एक साथ कर रखी है इसने। एक ही सन में 2021 में बीपीएड भी कर रहा है ये बंदा और बीएड भी कर रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि भाई एक साथ 2 डिग्री नहीं हो सकती। और एक पीटीआई भर्ती का, एनसीटी का एक नियम है कि भाई 45% से कम वाला बीपीएड नहीं कर सकता। अब ये अभ्यर्थी है, इसका नाम है विश्राम जाट, इसकी ग्रेजुएशन में 44.50, 45% से कम, और ये नौकरी कर रहा है। इसको अधिकारियों ने किस बेस पर इनको नौकरियां दी है ये सभी को पता है। और हमारे पास इतने जो सबूत पड़े हैं, हम हर विभाग में हर अधिकारी को दे चुके हैं, सरकार तक ये बात हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंत में हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम आज से सभी साथी आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, और जब तक हमारा आमरण अनशन चलेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे शहीद स्मारक पर ये आमरण अनशन पर निश्चित रूप से इनकी एक ही मांग है कि फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो निरस्त के लिए नहीं बोल रहे, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, यानी कि कागजों का सत्यापन, वो तो कम से कम करें तो उससे सब चीज़ें सामने आ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ जो कर्मचारी हैं वो उनका खुलासा हुआ है, गिरफ्तार हुए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका आरोप है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विभाग के कोई बड़े अधिकारी या बड़ा कोई नेता इसके पीछे हो, जिसकी वजह से सरकार ये कदम नहीं उठा पा रही। तो निश्चित रूप से अगर सरकार अगर ऐसा कर रही है तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युवाओं का, बेरोजगार युवाओं ने जब आंदोलन किया है, निश्चित रूप से सरकार हिली है। आप में से और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम रोहित है और मैं ये जानना चाहता हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि पीटीआई भर्ती में किस स्तर पर, किस लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ। इन्होंने डमी कैंडिडेट के बारे में इन्होंने बताया, एक ही व्यक्ति फोटोवे अलग अलग, फॉर्म अलग अलग, एक ही व्यक्ति उसकी मार्कशीट अलग, कभी जेस लगाता है, कभी ओपीजेस लगाता है, अप्लाइड फॉर्म में अलग मार्कशीट लगा रहा है, स्क्रूटनी फॉर्म में अलग लगा रहा है। उसके साथ में खेल प्रमाण पत्रों का भ्रष्टाचार इन्होंने बता दिया। खेल प्रमाण पत्रों में जिसमें 0 नंबर थे, उन्हीं के बारे में बढ़ा करके उनको नंबर दे दिया गया। जो इंटर कॉलेज वाले सर्टिफिकेट है, उनके बारे में जब एलिजिबल ही नहीं है तब भी उनको नंबर दिया गया। इसी प्रकार इन्होंने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। हमारी केवल मूलतः मांग यही है कि दस्तावेज इनके पास उपलब्ध है, उन दस्तावेजों को चेक कीजिए और उनमें जो योग्य है उनको आप रखिए, जो अपात्र होते हैं उनको बाहर निकालिए, और जो अपात्र होने के बाद में जो बचते हैं वंचित, उनको इसका लाभ दे दीजिए। हमारी केवल एकमात्र यही मांग है कि दस्तावेज उपलब्ध है, नहीं हो तो हम और उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि ये बोर्ड में और विभाग में ये दस्तावेज उनके पास में उपलब्ध है। आप उनको एक बार चेक कीजिए सरसी दृष्टि से,
और एक बार कमेटी का गठन का आदेश दे दुआ करके कंप्लीट कीजिए। और हम यही चाहते हैं कि उस दस्तावेजों को सत्यापन करके वंचितों को लाभ दे दीजिए, और जो अयोग्य है उनको आप जेल में डालो, चाहे कहीं और डालो, अधिकारियों पर आप कार्रवाई करो, और ऐसा करके हमें लाभ दे दीजिए ताकि ये सरकार भी बची रहे और सरकार पे भरोसा जो हमारा बना हुआ है बीजेपी पे, ये कायम रहे। नहीं तो अन्यथा कांग्रेस गवर्नमेंट, जो पिछले वाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सब कराया, उन्हीं का करा। अगर ऐसा यही करेगी तो फिर अगली बार कांग्रेस गवर्नमेंट आए या कोई तीसरा मोर्चा आ जाए सामने, ये हम नहीं कर सकते। ऐसा हमारा निवेदन यही है कि आप इस भर्ती में जो अपने पास में जो दस्तावेज है उनको जांच करो, जो सही योग्य मिलते हैं उनको आप न्याय दे दीजिए, और बाकी अयोग्य को बाहर निकाल करके, ये हमारा मूलतः मांग यही है कि डीवी दस्तावेज आदेश जारी करें। निश्चित रूप से मैं जब पिछले 15-20 दिन से या महीने भर से हम लोग के पास में बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हनुमान किसान जी और गोलिया जी, जो प्रेम गोलिया जी और दामोदर जी से इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने जो मुझसे बातचीत हुई, मैं खुद भी आश्चर्यचकित रह गया कि इन्होंने कहा पेपर लीक के अलावा ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा, कहीं ऐसा लगता है जैसे कि उस विभाग का जो भर्ती के जो आयोजन के लोग थे वो, और जो फर्जीवाड़ा करने वाला जो कैंडिडेट है, उन लोगों ने मिलकर कोई आपस में ऐसी साजिश रची हो कि ये 5 काम आप कर लो, 2 काम आप कर लो, ये कर लो, और कुल मिला के अपने जो 2000 कैंडिडेट हैं इनको कैसे अपने को अंदर करना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो है सिर्फ अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा नहीं किया, इसके अंदर निश्चित रूप से कर्मचारी मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मैंने देखे हैं कि जिसके अंदर जाँच उस कर्मचारी को करनी थी कि ये स्क्रूटनी करते हैं हम लोग। स्वाभाविक है कि जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करता है तो उसकी स्क्रूटनी होती है, जांच होती है, सत्यापन होता है, उस प्रोसेस को नहीं अपनाएगा तो निश्चित रूप से ये दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो हो सकता है कि एसओजी जांच करेगी, कितनी ईमानदारी से कर पाती है, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े नाम भी इसके सामने आएंगे और खुलासा होगा और पता लगेगा कि जो पीटीआई भर्ती 2022 है उसके अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ मेरे साथ में। तो शहीद स्मारक से मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ शैलेंद्र शर्मा, जयपुर।